जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। सत्कार सन्मान जो गुरु रूप खालसा, प्यारी साध संगत जीओ, दीन दुनिया के मालक, लोक परलोक के रक्षक, कलयुगी जीवां दे इस दुखा रूपी समुंदर तो पार उतारा करन वाले शब्द अवतार, नाम दे जहाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी परम पवित्र गोद, महापुरुषों के तपो स्थान गुरु की हजूरी में जुड़ के बैठ के अलाही बाणी दे कीर्तन, गुरमत विचारां सरवण कर रहे हो। सतगुरां दे दरों वरसाए हुए सतगुरां दे अनंद सेवक, नाम दे रसीए महापुरुष संत बाबा सुच्चा सिंह जी, उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन वास्ते महापुरुष संत बाबा मीर सिंह जी तथा समूह संगतां महापुरुषों के सहयोग नाल उन्हां महापुरुषों की याद नूं ताज़ा किया जा रहा है। आप अलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सो। गुरमुख प्यारिਆਂ ने ये पद की टेक रखनी कीती, गल्ली जोग ना होई। एक दृढ़ कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। यह चौथी व्यवस्था का जिक्र सच्चे पातशाह जी कर रहे हैं। गल्लां दे नाल कोई भी किते अपड़ नहीं सकता। जोग दा अखरी अर्थ हुंदा है जुड़ना। फिर विचे ताड़ी दा पद लाया, सच्चे पातशाह जी ने रखना कीता। मड़ियां ते जंगल दा जिक्र भी कीता, भी घर नूं छड्ड के जंगलां विच भमण दा भी जिक्र कीता। तीर्थां दे उत्ते इशनान कीतियां भी सच्चे पातशाह जी ने कहा भी नहीं जुड़िया जा सकता। अखीरले पद विच कह दिता, आपा भाव त्यागना, जीवत मरना। ये चौथी व्यवस्था के सारे जिक्र किए सच्चे पातशाह जी ने। आपा भाव का त्याग कर देना भी मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे किते किते तुहानूं मिलणगे जेड़े ये गल कहण, जदों पुछया जाए भी ये घर किहदा है, तो ये सच्चे पातशाह का घर है।
आ जिहड़ी गड्डी ते सवार हो के आए हो किहदी है? ये गुरु रामदास जी दी है। भगत जी का वाक तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ याद है, मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सारा कुछ है वास्तविक उसे दा ही, पर मनुख मनदा नहीं, अपनत कर लैंदा है कि सारा कुछ मेरा है। उस महापुरुष की याद में जुड़ के बैठे हो। दास फतेह बुलाउण लगा, 20 मिनट दास ने बेनती करनी, होर 5 मिनट हो गए तो गुरमुख प्यारिया ने कुछ मिनटां वास्ते कहा सी, ते महापुरुषां ने कहता नहीं 20-25 मिनट लाने हैं। किते गुरमुख प्यारे चंद मिनट भी कह देंदे हैं। सच्चे पातशाह जी कृपा करन। दास फतेह बुलाउण लगा ते मैं ये नहीं कहता भी फतेह का उत्तर तुसी फतेह विच दिओ, ते मैं ये भी नहीं कहता भी निवर फतेह प्रवान करनी। ये प्रवान करने वाली वस्तु नहीं हैगी। प्रवानत वस्तु वो ही की जाती जिहड़ी किसी नूं भेटा कर दी जाए, मत्था टेक दिता जाए। भेत हुण प्रवान कर ली, मैं तेरे अगे समर्पित कर दी है। जिहदे मूँह विचों फतेह निकल गई उहदे वड्डे भाग हो जाने। क्यों? परमेश्वर का नाम मुख विचों निकल जाना है। तो दीन दुनिया के मालक ने कह दिता, एक चित जिन एक छिन ध्यायो। खौरिया एक चित होके फतेह बुलाया ही असां करतार्थ हो जाना है। एक चित होके एक छिन मात्र भी जिन्हें ध्याना कर लिया तो सतगुरु जी कहते काल फास के बीच ना आयो। फतेह कोई निकी जी गल नहीं, ये बहुत वड्डी बख्शिश है जो दीन दुनिया के मालक ने सानू बख्शिश की है। ये फतेह भाई दया सिंह जी नूं दीन दुनिया के मालक ने बुलाई, पर कदों बुलाई? जदों सिर धड़ नालों जुदा सी। मैं विश्वास रखण वाला निता प्रत नवे तो नवे कौतक सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी के सरोवर विच वापर रहे हैं। इन्नी शक्ति तो उत्थे भावें असीं भुल गए। गुरबाणी विच वाक है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। गल असलीयत है। जे कोई भावना नाल इशनान कर ले, नहीं तो तुसी जाके दर्शन कर लियो तो सिंह जिउंदा जागदा है। ते माता गंगा जी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के सतगुरां दे महल ते मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे माता माता गंगा जी जिथे शरीर छड्डिया है। बाबा बकाला साहब जी की पावन धरती, उथे वो निहंग सिंह सेवा करता है उस दरबार की। मैं फिर फतेह बुलाउणा आप जी नाल साझी करदा। गुरमुखो प्यारिओ, ਉਹਦੇ सारे शरीर उत्ते मौके सी वड्डे वड्डे रोगी राजी हो रहे हैं। इस शहर दे वसण वाली एक बच्ची जिन्हों डॉक्टरां ने कहता कि 10 साल तक ये शरीर विचों खून ते पाक वगदी रहेगी। कोल बैठा नहीं जाता, बस्तर पाया नहीं जाता, मुश्क आउंदा है। ते डॉक्टरां इलाज तो बाद कह दिता 10 साल तक वगेगी, खून ते पाक वगेगा, सारे शरीर चों वगदा है। गुरु के प्यारिओ लैके हरमंदर साहब चले गए, सतगुरां दे चरनां च बेनती कर दी। उस बच्ची दे माता पिता नूं मैं बेनती की भी 45 दिन दुख भंजनी बेरी थले सनकेसी टुब्बा इस बच्ची का लवाया करो, क्योंकि
मैं इस करके बेनती करन लगा है, महापुरुष बैठे है तो सतगुरां दे दरों वरसाए हुए बहुत सुंदर कथा करन वाले भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी बैठे हैं। साडे विद्वान इत्थों तक कपड़ गए भी इत्थों चुड़ा लिया की मिलना है, इत्थों स्नान कीतियां की लभना है, ते ना वो चुड़ा लेंदे ते ना स्नान करते। इस करके दास बेनती कर लगा है भई सच्चे पातशाह जी ने पद रखे है, आपां इहदा अर्थ ये नहीं करांगे, विद्वान ये अर्थ नहीं करनगे इहदा भी रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, नहीं कहणगे। वो ये कहणगे साध संगत रूपी सरोवर विच ते नाम रूपी जल दे नाल इशनान कीतियां सारे पापां दी निवृत्ति हो जाएगी। गुरु के प्यारो इस पंक्ति का इन भिन्न अर्थ ये कीता है जिहड़ा सब तो प्राचीन टीका है। उहदे विच वो किन्ने कराया? फरीदकोट दे राजे ने, उहदा नाम फरीदकोटी टीका है, जिन्हों 8 विद्वाना ने बह के विचारिया ते फिर प्रवानगी दिती। उथे महापुरुषा ने इस पंक्ति का अर्थ इन बिन इहो ही कीता है, जदों पाप की निवृत्ति, जदों पाप मनुख करदा, पाप समा पा के दुख का स्वरूप धारना करता है, ते जदों पाप की निवृत्ति हो गई तो समझो दुख की भी निवृत्ति हो गई। वो बच्ची 45 दिन स्नान करन लग पई, कराउणा शुरू कर दिता ते सतगुरां ने 45 दिन पूरे होण ही नहीं दिते। पहला ही 45 दिनां तो शरीर कुंदन वर्गा हो गया, रंचक मात्र जख्म भी ना शरीर ते रहा। गुरु के प्यारिओ इहो जिहियां शक्तियां एक दो समर्था नहीं, गिनती नहीं, हज़ारां दी गिनती विच स्नान करके ही गुरमुख प्यारे तंदुरुस्त होकर उतों चले जाते। उस सरोवर में समर्था वो अंमृत का सरोवर है। ओदा ना ही दीन दुनिया के मालिक ने अंमृत सर रखना कीता, सरना सरोवर दा है जिहदे विच अंमृत है। मैं हुण निहंग सिंह दा बचन आप जी नाल नहीं साझा करदा, समा 10 मिनट ही रह गए। गुरु के प्यारिओ मैं फतेह बुलाउण लगा सी ते बेनती कीती भी फतेह बुलाई कदों दीन दुनिया के मालिक ने? जदों धड़ नालों सिर जिहड़ा सी वो जुदा सी। साडे विद्वान हुण इत्थे भी नहीं अपड़ सकणगे, वो कहणगे हो ही नहीं सकदा, पर गुरु ग्रंथ साहब उत्ते सानू विश्वास कोई नहीं हैगा। सतगुर मेरा मार जिवाले, सतगुर मेरा सर्व प्रत पाले, मृत को पायो तन सासा विश्रुत आन मिलाया, मृत को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सतगुरु जी गुरबाणी विच वाक है, संत अनंते अंतर नाई। जे कोई संत हो गया असलियत विच गल्ली जोग ना होई, गल्लां वाला नहीं। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो प्रवान। गुरु ते परमेश्वर विच भी अंतरा ने, संत ते परमेश्वर विच भी अंतरा ने। सतगुरां नूं संत कह दईए तां भी उहदा रूप है, जे साधु कह दईए तां भी उहदा ही रूप है। सच्चे पातशाह जी फतेह बुलाई सीस धड़ नालों जुदा सी। हुण खुलासा करन दा सभा नहीं भी किन्ने लिखिया, ये कित्थे आ? ते 300 साला जदों खालसा पंथ का साजड़ा दिवस मनाया गया ना, उस दिन की अखबार लैके पढ़ लियो तो एक पन्ना सारा ही लिखिया होया है कि कितना पंजां प्यारियां की साजना सच्चे पातशाह जी ने की।
रौदक विचार सच्चे पातशाह जी ने फतेह बुलाई जदों अमृत तैयार हो गया। वो लिखदा बई सज्जे हथ च चुड़ा फड़िया, खब्बे हथ ना दया राम दा मूँह खोलिया, सिर धड़ नालों जुदा सी। वो चुड़ा मुख विच पा के उत्ते छिट्टा देता ते कहता बोल, सारियां नूं बुला लैनी, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते दया राम जी उठ के बह गए ते फतेह का जवाब दे दिता। गुरु के प्यारिओ, संत प्रथाए बचन आप जी नाल साझा कीता सी भी गल्ली जोग ना होई। संत पद विलखण है। हर माता पिता का पुत्र संत नहीं अखवा सकता। हर माता पिता संत दे माता पिता भी नहीं अखवा सकते। गुरबाणी विच वाक है, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान। वो माता धनता जोग है, वो पिता भी धनता जोग है जिसने ऐसे पुत्र नूं जन्म देना कीता। संत किहो जिहा है? गुरमुखां ने इलाही बाणी का कीर्तन करदियां पद पढ़िया सी, संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथ न जाई, वर्तन जाके केवल नाम, अंड रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्तर जाके एक समाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहें सब की पगशार। अगे जाके पद वर्णन किया सच्चे पातशाह जी ने, सूर वीर बचन के बली। बचन करके खिसके ना, जे बचन करके पासे हो गया तो फिर संत नहीं, फिर कोई राज ताकत किया जा सकता है। गुरबाणी विच भी वाक ते एक महात्मा का बचन है, साध सिंध दोनों अचल। जे चलायमान हो गया तो साध नहीं, फिर संत नहीं है। जे समुंदर चलायमान हो गया तो समुंदर भी समुंदर नहीं। साध सिंध दोनों अचल सदा अंत आर्याद, जे कदाच वो चले पई तऊ न तजे मर्याद। अपनी मर्यादा तो बाहर नहीं होगा। संत साधु कुसंगत में रहे, वो खोटी संगत विच भी बह जाए, वो व्यभिचारियां दी संगत विच, नास्तिकां दी संगत विच भी बह जाए, तिसे ना विकार लगन तो महात्मा लिखता है, ਉਹਦੇ उत्ते विकार का असर नहीं पै सकेगा। फिर प्रमाण दिंदा है, ज्यों चंदन सरपन विखे शीतलता नात जंत। हुण चंदन का बूटा बहुत वड्डा नहीं, 52 ਉਂਗਲਾਂ का बूटा शास्त्र ने मन्निया है, पर जे बन्ने हवा जाती सारा कुछ ही चंदन हो जाता बिना बांस तो। ओदी टाणी टाणी ना सप लिपटे हुए। नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की पंक्ति पढ़ लो, संत ना छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, मुलियागर भुयंगम बेडियो ता शीतलता ना तजंत। कई हजार साल पुराना वो ग्रंथ है,
ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਨ ਸਰਪਨ ਵਿਖੇ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤੁਜੰਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਵੰਗਮ ਬੇੜਿਓ, ਭੁਵੰਗਮ ਨਾਮ ਸੱਪ ਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਰੀਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।